अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 21/11/2020। बाबा कहते हैं संगम युग जो है वो सर्वोत्तम शुभ समय है। देखो दुनिया में जब कोई भी अच्छा कार्य करना होता है तो लोग क्या करते हैं, शुभ मुहूर्त निकालते। ये कार्य हम करने जा रहे हैं, इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, किसका शादी कराना है, घर नया लेना है, बहुत सी बातें होती है। तो मुहूर्त निकाल करके और उसी समय वो कार्य करते। तो बाबा कहते हैं हमारे 84 जन्मों का जो हम भाग्य बनाते, अपना भविष्य बनाते, उसका जो शुभ मुहूर्त है हम बच्चों के लिए, वो है संगम युग। अति शुभ मुहूर्त, अति शुभ समय। जितना हमें अपना भाग्य बनाना है हम अपना बना सकते। भाग्य विधाता ने पूरे खजाने खोल के रख दिए। बच्चे जितना लेना है लो। अब हम बच्चों पर डिपेंड, आधारित हम खुद के लिए हैं
कि हम कितना भाग्य बना रहे। बाबा ने हम बच्चों के हाथ में कलम भी दे दी, भाग्य बनाने की कलम। उस कलम से हम अपनी लकीर को कितना लंबा खींच सकते हैं वो हमारे ऊपर है। तो बाबा कहते संगम युग शुभ मुहूर्त शुभ समय। और दूसरी बात बाबा बता रहे कि बच्चे तुमको कभी भी न रोना नहीं है। बाबा के बच्चे होकर अगर हम रोते हैं तो बख्तावर नहीं है। तुम्हें कौन मिला? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वो हमें मिला। बाबा मिला, भगवान मिला, पतियों का पति मिला। तो बाबा कहते जिन बच्चों को ड्रामा पक्का है वो रोएंगे नहीं, क्योंकि जो भी ड्रामा में दृश्य आते, अच्छे आते बुरे आते, दोनों आते हैं, लेकिन ड्रामा की नॉलेज बुद्धि में है तो समझदार बच्चे ये समझते हैं कि ये ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है और हर आत्मा का इसमें अपना अपना पार्ट है। तो रोना नहीं आएगा क्योंकि बना बनाया ड्रामा। तो जितना हम ड्रामा के ढाल पर पक्के रहेंगे तो जो भी परिस्थितियां अगर ऐसी आती है तो भी हम रोएंगे नहीं, बाबा हमारे साथ है। तो ये भी हमें अपने को देखना है, मेरे रोने के संस्कार तो नहीं। अज्ञान काल में ज्यादा करके तो माताएं और बहनें, उनको रोना जल्दी आता, भाइयों को मन का रोना आता है। तो अब हमें न बाहर का रोना और न मन का रोना, दोनों भी रोना नहीं। बाबा मिला, कोई भी बात आती है बाबा को बताएं। बाबा बहुत मदद करते, शक्ति देते। तो बाबा हम बच्चों को ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं मुरली में देते रहते हैं। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, ये संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते। इतना उच्च पद हम बच्चे पाते हैं, तो ये शुभ समय है। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में ना रो नहीं सकते? ऐसी कौन सी नॉलेज है? उत्तर है तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, हम रो कैसे सकते? सुखदाई बाबा आए दुखों से छुड़ाने, तो बाबा कहते हम रो कैसे सकते? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए? बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं। बाबा मिला तो सब कुछ मिला ना, या और भी कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्रों में भी ऐसे लिखना है, त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते। क्योंकि त्रिमूर्ति लिखने से क्या होता है, बाबा का कर्तव्य सिद्ध होता है। क्योंकि बाबा तो निराकार है, तो भगवान कार्य कैसे करता है? करण करावन आ रहे। तो 3 फॉरमोस्ट क्रिएशन है भगवान की,
तो त्रिमूर्ति शब्द डालने से समझना और समझाना इजी हो जाता है। तुम भी किसको समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं, और यह बाप भी कहेंगे कि बाबा तुमको समझाते हैं। यहाँ मनुष्य को नहीं समझाते, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते। समझाने वाला परम आत्मा, या फिर आत्मा को समझाती है जब हम औरों को सुनाते। ज्ञान सागर तो शिव बाबा एक ही है, और वो है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। बाबा के बच्चे बने, सबसे पहले बाबा कहते देह का भान छोड़ना पड़े, देही बनना पड़े, आत्मा समझना पड़े, तब हम ज्ञान की सीढ़ी को आगे चढ़ सकते हैं। इस समय तुमको देही अभिमानी बनकर बाबा को याद करना है। कर्म भी भल करो, मना नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा। अच्छा, धंधा धोरी आदि भल चलाते रहो, गृहस्थ व्यवहार को चलाना है वो भी करना पड़ेगा। बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो भी कर्म विनाश होंगे। ये लाइन तो मुरली के अंदर होती ही है, बहुत जरूरी है। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है, वो सत्य है, चैतन्य है, सतचित आनंद स्वरूप कहते। परमात्मा की महिमा में सतचित आनंद स्वरूप। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की यह महिमा नहीं है। ऊंच ते ऊंच भगवान एक ही है, वो है सुप्रीम सोल। ये ज्ञान भी तुमको सिर्फ इसी समय है, सारे कल्प में ये सत्य ज्ञान हमारे पास नहीं रहेगा, फिर कभी तो मिलना ही नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आते हैं तुमको आत्माभिमानी बनाकर बाबा को याद कराने। जिनसे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते वो बाबा सिखाते हैं। सतो प्रधान बनने का और तो कोई उपाय नहीं। बल मनुष्य पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, पर अर्थ तो नहीं समझते। पतित पावन सीताराम कहें तो भी ठीक है, कैसे ठीक है? पतित पावन सीताराम कैसे ठीक है? बाबा कहते ठीक है। क्यों? हमें सीता है। कौन? आत्मा है, बाबा के बच्चे हम सीताएं हैं। शिव बाबा है राम। राम दो हैं, एक निराकार राम शिव बाबा और दूसरा साकार त्रेता युग में राज्य करने वाला। तो बाबा कहते ये जो गायन है पतित पावन सीताराम, ये भी एक्यूरेट है, पर उसका अर्थ समझना पड़े। तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो, वो एक राम है भगवान। तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान के द्वारा। मुक्ति व जीवन मुक्ति ये है फल, ये बाबा फल देते भक्ति का। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक बाप है। ड्रामा में ऊंच ते ऊंच पार्ट वाले भी होते हैं और नीच पार्ट वाले भी होते हैं। पूरा ड्रामा बनता है ना, फैमिली भी आती ड्रामा के अंदर। कोई भी ड्रामा देखने जाओ पूरी कहानी होती है। तो ये 5000 वर्ष के ड्रामा में इतनी बड़ी कहानी,
तो हर आत्मा की आवश्यकता है, हर पार्ट की आवश्यकता है। ये बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ न सके। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सतो प्रधान को सर्वोत्तम कहा जाता। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, बन रहे। उत्तम पुरुष, सर्वोत्तम हम बच्चे बन रहे। बाबा तुमको सर्वोत्तम बना रहे हैं। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है कोई भी नहीं जानते। कलयुग, संगम युग, फिर अब आगे आएगा सतयुग। तो पुरानी को नया कौन बनाएगा? बाबा के बिगर कोई बना न सके, किसको ताकत ही नहीं है। पूरी दुनिया, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना बहुत बड़ा कार्य है। बाप संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाबा न सतयुग में आते हैं और न कलयुग में, बीच में संगम युग पर बाबा कहते हैं मेरा पार्ट है संगम पर, इसीलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। ये शब्द भी याद रखें, कल्याणकारी। तो कोई भी दृश्य ड्रामा में आता है जिसमें हमें लगता है कि ये अकल्याणकारी हो सकता है, तो याद रखें नहीं, उस अकल्याण में कल्याण समाया हुआ है। ये है ऑस्पिशियस, बहुत ऊंच शुभ समय संगम युग। जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु दैवी गुण वाले बन जाते। सतयुग में भी मनुष्य है, हम ही हैं, पर हम देवता बन जाते। तो उनको कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा कहते मैं वो धर्म स्थापन करता हूँ, तो उसके लिए बच्चे पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। फाउंडेशन पवित्रता बनना पड़ेगा। पतित पावन एक बाबा है, बाकी सब है ब्राइड्स, भक्तियां। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, इसके ऊपर भी हम समझा सकते हैं। पर पिछाड़ी में दूसरी लाइन बोलते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम कह देते ना, वो रॉन्ग हो जाता है। रघुपति राघव राजा राम बोला मन त्रेता युग का राम याद आ जाएगा। मनुष्य तो बिना अर्थ के जो आता है बोलते रहते हैं, धुन लगा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ऐसे धुन लगाते हैं। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है, क्योंकि बाबा 3 धर्म स्थापन करते, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। चंद्रवंश जो त्रेता युगी है, स्थापना तो अभी हो रही है। बाबा आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते। इनको डिनास्टी नहीं कहेंगे, ये परिवार है। हम ब्राह्मणों का है परिवार, माता पिता और हम सभी बाबा के बच्चे, भाई बहन। डिनास्टी नहीं। यहाँ न तुम पांडवों की और न कौरवों की राजाई है। गीता जिसने पढ़ी होगी ना, उनको ये बातें जल्दी समझ में आएगी। जैसे बाबा कहते हैं ना, शिव के भगत, देवी देवताओं के भगत जल्दी ज्ञान समझेंगे। ऐसे ही बाबा कहते जो गीता पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको ये बातें समझ में आ सकती हैं। यह भी है गीता, पर कौन सुनाता? भगवान सुनाता।
तुम बच्चों को पहले पहले ये समझानी देनी है कि गीता का भगवान को मुख्य पॉइंट है। अगर वो क्लियर हो गई तो बात ही खत्म हो गई। वो कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच्य। अब कृष्ण तो सतयुग में होता है, उसमें जो आत्मा है ना वो अविनाशी है। कृष्ण की आत्मा, शरीर का नाम बदलता है। कृष्ण तो एक ही जन्म नाम आएगा ना, फिर नाम बदलता है। आत्मा का तो कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में होता है। कृष्ण के रूप में जो उसको शरीर मिलेगा, सतयुग का पहला प्रिंस, तो एक ही बार मिलेगा। नंबर 1 वही जाता है, लक्ष्मी नारायण नंबर 1, फिर है सेकंड, थर्ड, तो उनके मार्क्स फिर उतने कम होते हैं। ये माला बनती है, बाप ने समझाया है। रुंड माला भी होती, रुद्र माला भी होती। विष्णु के गले में रुंड माला दिखा दी, रुद्र माला में विश्व की सर्व आत्माएं पिरोई जाती। रुंड माला वैजयंती माला विष्णु के गले में। तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबर 1, तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते। रुंड माला, विष्णु के राज्य में हम रहेंगे, तो बाबा कहते जैसे तुम विष्णु के गले का हार बनते हो, विष्णुवंशी बन जाते हैं। पहले पहले शिव के गले का हार बनते। पहले रुद्र माला है ना, परम धाम जाएंगे, बाबा के गले की माला है, फिर हम जाते सतयुग में। तो जो शिव के गले का हार बनेंगे ना, उनको कहते रुद्र माला। जो जपते रहते, दुनिया में वही जपते हैं ना। माला पूजी नहीं जाती है, सिमरी जाती है। माला का दाना वही बनते हैं जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल और फिर होता है युगल दाना। सबको पता है माला का दाना में सबसे पहले बड़ा फूल है, फिर इकट्ठा युगल है। प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा, सरस्वती और बच्चों से इस समय, फिर वो देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में फूल शिव बाबा। माला फेर फेर कर फिर पिछाड़ी में क्या करते हैं, फूल को ऐसा आंख पे लगाते हैं और माथा टेकते हैं। सबने किया होगा ना भक्ति मार्ग में। शिव बाबा फूल है जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इनमें प्रवेश करते हैं। वही तुमको समझाते हैं। इनकी आत्मा तो अपनी है, किसकी? ब्रह्मा बाबा की। वो अपना शरीर निर्वाह करते हैं, उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री व बाप मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते। बाबा कहते हैं द्वापर युग में जब ब्राह्मणों में पवित्रता की ताकत थी तो आत्मा आती थी। भले आत्मा नहीं आती है, संस्कार भेज देते बाबा। अगर आत्मा आएगी तो शरीर छूट जाएगा ना, लेकिन वो संस्कार इमर्ज करते बाबा। अभी तो वो भी नहीं होता। तो बाबा कहते हैं ऐसे ब्राह्मण के तन में बुलाते, आगे आती थी। अब वह कोई शरीर छोड़कर को तो नहीं आएगी ना। ये ड्रामा में पहले से नोंद है, इसको समझ में आता है तो समझने का, वरना इस चक्कर में नहीं जाने का। नहीं तो फिर कुछ कुछ संकल्प चलते, कैसे होगा क्या होगा। ये सब है भक्ति मार्ग। वो आत्मा तो गई, उसने तो जाके दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी ये सारा ज्ञान मिल रहा है,
इसलिए कोई मरता है ना तो तुमको कोई चिंता नहीं। अब ये अंडरलाइन करो और हम चेक करें मेरे अंदर ये धारणा कितनी है। बाबा ने कहावत बताई, हमेशा बाबा बताते, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो हलवा खाओ। अर्थात कोई भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, हम जानते। आत्मा ने जाके दूसरा शरीर लिया तो बाबा कहते रोते क्यों? रोना नहीं आना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। तो तुमको कोई चिंता नहीं। तो बाबा ने उन दिनों में मुंबई में हमारे जो रमेश भाई थे, आज वो नहीं रहे, रमेश भाई उषा बहन, उनकी लौकिक माँ, उनका नाम था शांता बहन, जिनके घर में मम्मा बहुत समय रही, बाबा भी आए, बहुत जबरदस्त परिवार, माँ रथी हमारे रमेश भाई उषा बहन। तो बाबा ने उनको याद किया तो वो कहाँ गए होंगे ऐसी सेवा करने। जो बाबा कहते हैं शरीर छोड़ते तो उनको भी समझाओ कि आत्मा तो मरती नहीं है। तो बाबा शांता बहन कर रहे। तो बाबा कहते कि बच्ची ने जाकर उनको समझाया, तुम रोते क्यों हो? उसने तो जाके दूसरा शरीर लिया, क्या रोने से लौट आएगा? लौटेगा नहीं। भक्तावर रोते थोड़ी हैं। तो वहां सबका रोना बंद कराकर बच्ची समझाने लगी। ऐसे बहुत बच्चियां जाकर समझाती। अब तो कितनी सेवा हो रही है, जब कोई मृत्यु होता है खास ब्रह्मा कुमारी को बुलाया जाता है, आगे हमारे घर में शांत वातावरण बनाओ, ज्ञान दो। अब रोना बंद करो। झूठे ब्राह्मण भी मत खिलाओ, कोई मतलब ही नहीं उनको खिलाने का। हम सच्चे ब्राह्मणों को ही लेके आते। ऐसे भी बच्ची ने जाके समझाया और बात तो वो प्रैक्टिकल है। देखो अभी तो बाबा का बच्चे भोग लगाते हैं, सच्चे ब्राह्मणों को खिलाते हैं। फिर ज्ञान सुनने वो भी लग जाते, जाके ऐसे सुनाएंगे। कोई बाबा का बच्चा निकल भी सकता है। समझते ये बात तो ठीक बोलते हैं, तो ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते। 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि भी रखते हैं तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते। सप्ताह रखते ना भागवत वगैरह का। ये बच्चियां तो सबका दुख दूर करती हैं। तुम समझते हो रोने की दरकार नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है, हर एक को अपना पार्ट बजाना है। कोई भी हालत में रोना नहीं है। रिपीट करो, कोई भी हालत में रोना नहीं है। बेहद का बाप, टीचर, गुरु मिला। कौन मिला? बेहद का बाप, टीचर, गुरु मिला, जिसके लिए इतना धक्का खाते रहे। पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा मिल गए, बाकी क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। बाबा बाप देते सुख का वर्षा, तुम बाप को भूल जाते हो तो रोना पड़ता है। आया ना कारण समझ में? बाप को याद करेंगे तो खुशी होगी। ओहो, हम विश्व के मालिक बनते। 21 पीढ़ी फिर कभी नहीं रोएंगे। 21 पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती। तो अंदर में गुप्त खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे। हथियार आदि की तो कोई बात नहीं, हमारी तो युद्ध गुप्त है ना। तुम हो शिव शक्तियां, तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी या ज्ञान बाण। ज्ञान को कटारी भी कहते, बाण भी कहते, तलवार भी कहते। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण, खड़क, त्रिशूल सब ऐसे हथियार दे दिए हैं। बाबा कहते ज्ञान तलवार से न विकारों को जीतना है। बाकी देवियां कोई हिंसक थोड़ी है, वो थोड़ी ऐसे मारेगी। ये सब है भक्ति मार्ग। साधु संत आदि सब है निवृत्ति मार्ग वाले, वो प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं है। तुम तो संन्यास करते हो, सारी पुरानी दुनिया
पुराने शरीर का, बेहद का वैराग्य, देह का भी वैराग्य करो, इससे देह से भी अटैचमेंट न हो। अब बाबा को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी, ज्ञान के संस्कार लेकर के जाएंगे और उस अनुसार फिर नई दुनिया में जन्म लेंगे। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो कोई अच्छे घर में, राजा के पास या रिलीजियस घर में जाकर संस्कार लेके जाएंगे। ज्ञान लेना अच्छा है, समझो अभी शरीर छूट गया तो भी बाबा कहते फायदा ही होगा। कोई अच्छे घर में जाएंगे, सबको प्यारे लगेंगे, अच्छे संस्कार लेके जाएंगे तो प्यारे ही लगेंगे ना। इसीलिए क्या करना पड़े, कर्म करने के पहले हमें चेक करना है, सोचना है, देखना है और श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ऑटोमेटिकली संस्कार हमारे अच्छे बनेंगे। कहते ना, ये तो जैसे देवी है, कृष्ण की कितनी महिमा गाते। छोटेपन में क्या दिखाते, माखन चुराया, मटकी फोड़ी, ये किया वो किया, कितने कलंक लगा दिए। अच्छा, फिर उसको सांवरा क्यों बनाया, प्रश्न करो। वहां तो कृष्ण गोरा होता है, सतयुग में तो सब गोरे होते। फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था, तो उनको सांवरा क्यों बनाया, काला क्यों बनाया? बाबा कहते प्रश्न करो। तो कहेंगे सर्प ने डसा। अब कृष्ण को भी सर्प डसेगा तो वो दूसरों की रक्षा कैसे करेगा, ये तो हो नहीं सकता। तो बाबा कहते वो लोग बता नहीं सकेंगे। वहां सांप आदि थोड़ी होते हैं जो वो उसको डसेगा और वो काला हो जाएगा। स्वर्ग में तो ऐसा कुछ होता नहीं। यहाँ जहर चढ़ता है ना तो काले हो जाते, वहां तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, वहां ऐसी कोई बात नहीं। अब तुम दैवी संप्रदाय बनने वाले हो, इस ब्राह्मण संप्रदाय का तो किसको भी पता नहीं, तो गुप्त है ना सभी बातें हमारी। पहले पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को एडाप्ट करते हैं। प्रजापिता है तो उनकी प्रजा तो ढेर होनी चाहिए, 2-4 तो नहीं होंगे ना बच्चे। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते, स्त्री तो नहीं, ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, स्त्री नहीं, ये किसको भी पता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली है, स्त्री की तो कोई बात ही नहीं है। इनमें बाप प्रवेश करके कहते हैं बच्चे तुम हमारे हो। ब्रह्मा में प्रवेश करके बाबा हम बच्चों को कहते, मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा। शिव बाबा ने जिनमें प्रवेश किया उनका नाम ब्रह्मा रखा। जो भी बच्चे बने सबके नाम बदले किए। देखो कितने अच्छे अच्छे नाम दादियों के, वंडरफुल। कभी दुनिया में कोई ऐसे नाम सोच ही नहीं सकता। प्रकाश मणि दादी सोचो, हृदय मोहिनी दादी, रतन मोहिनी दादी, कितनी वंडरफुल नाम। निर्मल शांत दादी। तुम बच्चे भी माया पर जीत पाते हो। इसको कहा जाता हार जीत का खेल। बाप कितना सस्ता सौदा करते हैं, फिर भी माया हरा देती ना तो भाग जाते। क्या बाबा लेता है? कचरा, विकार, दुर्गुण, अवगुण, और क्या देता है? पर बाबा कहते कई बच्चे हार जाते ना, भाग जाते। 5 विकारों रूपी माया हरा देती है। जिनमें 5 विकार हैं उनको आसुरी संप्रदाय कहा जाता। मंदिर में देवियों के आगे जाकर महिमा गाते हैं ना कि आप सर्वगुण संपन्न। बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं तुम ही पूज्य देवता थे, फिर 63 जन्म पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हो। बाप पूज्य बनाते, रावण पुजारी बनाता। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है।
बाबा कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ा हुआ है, वह तो है ओरिजिनल ज्ञान का सागर, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। देखो कौन मिला हमको, ऑलमाइटी माना सर्वशक्तिमान। बाबा कहते सभी वेद शास्त्रों आदि को हम जानते हैं, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। मैं इन बातों को जानता हूँ। द्वापर से तुम पुजारी बने हो, सत्युग त्रेता में तो पूजा ही नहीं होती है, वो तो पूज्य घराना है, फिर होता है पुजारी घराना। इस समय सब पुजारी हैं। अब ये बातें तो किसी को मालूम ही नहीं है। बाबा आकर 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। पूज्य पुजारी, ये सारा खेल बाबा कहते बच्चे तुम्हारे ऊपर बना हुआ है, हम ही पूज्य हम ही पुजारी बन जाते। हिंदू धर्म कह देते पुजारी बन गए, पतित बन गए, हिंदू कह दिया। वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। कितनी बातें समझानी पड़, देखो बाबा कितनी बातें समझाते। ये पढ़ाई भी है सेकंड की, फिर भी कितना समय लग जाता। सार देखो तो 1 सेकंड का। अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, और विस्तार देखो कितना। कहते सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा नहीं हो सकता। ज्ञान का विस्तार इतना है, अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता ही रहूंगा। आज 84 बरस हो गए, पढ़ाई चल रही है, बाबा सुनाते ही रहते हैं। कितना वंडरफुल है। तुम इनका किताब कितना बनाएंगे। शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठ करके लिखते थे। शुरू की बात है, बाबा लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी। दादियों ने सभी कहानी सुनाई है ना, तब से लेकर के ना ये छपता रहा। आज कितने वर्ष हो गए, अपनी प्रेस बन गई, कितना सब छपता है। कितने कागज खलास हुए होंगे, अनगिनत। गीता तो एक ही इतनी छोटी, सार देखो तो इतना है, विस्तार देखो कितना है। गीता का लॉकेट भी बनाते हैं, गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता ज्ञान दाता को ही भूल गए, क्या फायदा। गीता को तो जानते, लेकिन गीता का ज्ञान दाता कौन। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया, गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने, हम बच्चों ने। तो बाबा कहते ज्ञान देने वाला ज्ञानदाता, उनको ही भूल गए। फिर बाबा कहते बच्चे ये भी तो ड्रामा है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। ज्ञान के संस्कार भरने हैं। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। बुद्धि से सब कुछ बोलना है, अटैच कहाँ भी न रहे। एक मेरा शिव बाबा, दूसरा न कोई। दूसरा, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना। मिला कौन, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। सारी चिंता बाबा को दे दो, वो ले रहा है, दे दो, निश्चिंत हो जाए। कोई शरीर छोड़ देता है ना, दुख के आंसू नहीं बहाने। देखो रोना तो नहीं आता, वरदान है। ताज और तखत को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। ताज और तखत को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तखत मिलता है। अभी का ये ताज और तखत अनेक जन्मों के लिए ताज तखत को प्राप्त कराता है।
कौन सा ताज तखत अभी बाबा ने दिया? विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तखत सदा कायम रहे। कितना अच्छा है। तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का और प्राप्ति अखुट है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तो याद आती ही है, स्वतः ही आती है याद। स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। प्लेन बुद्धि, उस प्लेन बुद्धि से प्लान को, जो प्लान बनाते हैं उसको प्रैक्टिकल में लाओ, तो सफलता उसके अंदर समाएगी। ऑटोमेटिकली हम विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने